हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद क्या है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। जब हम दुर्गा पूजा का छुट्टी दे रहे थे, उस टाइम जब क्लासेस जब चली तो उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट छुट्टी से पहले चल गए थे, और छुट्टी से जब पहले चल गए तो वो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए। उन सभी स्टूडेंट को हम सूचित करना चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, इसका नोट्स आप जरूर बनाइएगा। अगर आप इसका नोट्स या तो वीडियो नहीं देखिएगा तो जब क्लासेस आपका ओपन होगा, क्लासेस जब आपका खुलेगी, उस टाइम इसका आगे का जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन सभी स्टूडेंट को हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका छूटा हुआ है तो सबसे पहले इसका नोट्स बनाइए, वीडियो रोक रोक के पूरा इसका नोट्स बनाइए। उसके बाद इसको समझिए क्या है क्या नहीं है। जहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है आप हमको कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं जिनको डिफिनिट इंटीग्रेशन क्लास में क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि सबको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। सवाल उठता है, सर डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है? चलिए सबको समझो, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, नाम में छुपा हुआ डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, वो बदल नहीं सकता है, जो है वही रहेगा। हम लोग पढ़ के आए हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था कि एक ही क्वेश्चन का मेथड अलग अलग था, उसका आंसर भी अलग अलग आ जाता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें लिमिट लगा रहता है। इसको आप कोई नियम से बना लीजिए, कोई भी नियम से आप बना लीजिए, लास्ट में जैसे लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे आंसर इसका फिक्स देगा, यानी आंसर इसका बदलने वाला नहीं है। अगर आंसर अलग आ गया आपका, समझ लिया आप मेथड गलत लगाए, आप इसका सॉल्यूशन गलत किए। लेकिन इनडिफिनिट में क्या था कि अलग अलग मेथड से बनाने पर उसका आंसर भी अलग अलग देता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, आप कोई भी नियम से इसको बनाइए, लास्ट में लिमिट को अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे आंसर उसका फिक्स देगा। इसीलिए नाम पड़ा इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले यहां हम लिखें इसका पहचान। सबसे पहले लिखें इसका हम पहचान। ये पहचान क्या है सुनो बाबू, यानी इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। सिंपल सा रूल है, बस इसमें लिमिट लगा रहेगा, समझ जाइएगा ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। लिमिट नहीं रहेगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। अब देखो यहां पर लिखे हैं लिमिट ए से बी fx और dx। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, रियल में इसको पढ़ा क्या जाता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो वही चीज यहां लिखे है, इट इज रीड एज डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। फ्रॉम a टू b, अगर 2 से 3 लिमिट रहा तो फ्रॉम 2 to 3 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि सर ये वाला a और ये वाला b क्या है। ये वाला ए और ये वाला बी क्या है, तो ए को बोला जाता है लोअर लिमिट। कौन लिमिट? लोअर लिमिट। या तो उसी को बोला जाता है इंफेरियर लिमिट। दो नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा यूज हम लोग इसका करेंगे। नीचे है लोअर लिमिट, ऊपर है अपर लिमिट। अपर लिमिट को एक नाम से और जाना जाता है सुपेरियर लिमिट। सिंपल याद रखो ना, नीचे लोअर, ऊपर अपर, तो लोअर और अपर लिमिट आपका ए और बी हो जाएगा। अब उसके बाद आइए छोटा छोटा टॉपिक है, यहां लिखे कि इफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ बड़का fx dx का इंटीग्रेशन करने पर आ गया छोटका fx प्लस c। लेकिन अगर इसी में हम लिमिट का यूज कर देंगे तो ये बन जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, इस बड़का fx का इंटीग्रेशन छोटका fx प्लस c आया था, तो यहां भी इंटीग्रेशन छोटका fx प्लस c आएगा। बस लिमिट जो आपका लगा हुआ है ना, इसको एक बड़ा सा ब्रैकेट यानी बंद करके लिमिट आपको देखो राइट साइड में लगा देना है। अब लिमिट लगाने के बाद इस लिमिट का हम लोग यूज करेंगे, इस लिमिट का हम लोग प्रयोग करेंगे। और कैसे यूज किया जाता है देखो आपको बताते हैं। ये ऊपर वाला को अपर लिमिट बोलेंगे, नीचे वाला को लोअर लिमिट बोलेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जब लिमिट हम लोग अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है।
कहां पुट किया जाता है? तो जहां जहां x का टर्म दिखेगा वहां वहां ले जाके अपर लिमिट को पुट किया जाता है। तो सबसे पहले b को हम पुट करेंगे कहां? जहां x का टर्म दिखेगा। तो देखो, तो x का टर्म यहां दिख रहा है, क्या इसमें x का टर्म है? क्या नहीं है। तो जहां x का टर्म होगा वहीं पहले अपर लिमिट को पुट किया जाएगा। तो ये देखो, जब पुट करेंगे तो बन जाएगा f ऑफ b प्लस c। देखो वही लिखे f ऑफ b प्लस c। अपर लिमिट कंप्लीट पुट हो जाने के बाद माइनस लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है, उसके बाद पुट किया जाता है लोअर लिमिट, उसके बाद पुट किया जाता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का भी वही कहानी है, बस जहां जहां x है वहां वहां आपको पुट कर देना है। तो f ऑफ ये प्लस में क्या हो जाएगा बोलो? c आ जाएगा। पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट कहां? तो जहां जहां x होगा वहां वहां आपको चल जाना है, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट का यूज करेंगे। बाकी आगे देखो, c ये प्लस में है, e माइनस इन करेगा तो ये माइनस में c हो जाएगा, प्लस और माइनस से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ क्या बोलो? a। यानी a से b fx dx का इंटीग्रेशन आएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a आएगा, ठीक है। अब आइए, कुछ कुछ इसका फंडामेंटल रूल्स है, फंडामेंटल्स नियम है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, लिमिट लिखे हैं a से b, लिमिट लिखे हैं a से b, x का पावर n और dx है। याद करिए, x का पावर n का आपको इंटीग्रेशन बताया गया था, x का पावर n का आपको इंटीग्रेशन बताया गया था। पावर में एक जोड़ा जाता है, पावर में एक जोड़ा जाता है, वही पावर को नीचे लिखा जाता है। ये x का पावर n का फॉर्मूला इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो डिफिनिट में चेंज थोड़ी होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस लिमिट का यूज करने हम लोग सीखेंगे केवल। तो देखिए, फॉर्मूला x का पावर n का ये वाला होता है, लिमिट a से b लगा हुआ है, तो लिमिट आपका a से आपका b लग गया। इसमें आइए, एगो कांस्टेंट और एगो फंक्शन गुना में रहता है जब, तो कांस्टेंट निकल जाता है बाहर, तो कांस्टेंट को निकाल दिए बाहर। अब जो फंक्शन बचा उसमें हम लोग लिमिट लगा दिए, बाकी उसका इंटीग्रेशन आगे करना है। अगर एक साथ बहुत सारा फंक्शन प्लस और माइनस के साथ जुड़ा रहता है तो सबको पता है अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। देखिए, बहुतों का कंफ्यूजन ये रहता है, सर इनटू और डिवाइड में अलग अलग क्यों नहीं करते? देखो बाबू, इनटू का फॉर्मूला होता है u इंटू भी, डिवाइड में अगर आ जाता है तो उसका फॉर्मूला होता ही नहीं है, उसको पुट करके आगे सेट किया जाता है। लेकिन जब कभी प्लस और माइनस में फंक्शन जुड़ा रहेगा उसी को अलग अलग किया जाता है, इनटू और डिवाइड वाला को अलग अलग किया नहीं जाता है। इनटू के लिए फॉर्मूला आता है, डिवाइड के लिए अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, और नहीं डिवाइड हो रहा है तो आपको पुट करके आगे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक साथ अगर बहुत सारा फंक्शन रहेगा तो सबको हम लोग अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट भी लगाते जाएंगे। अब आइए आगे, कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसा भी पढ़े इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो कि पुट करके आगे बनाया जाता है, और पुट कहां कहां होता है सबको पता होगा। मान के चलिए कहीं पावर दिया हो तो पावर के अंदर पुट किया जाता है, अगर कहीं रूट हो तो रूट के अंदर पुट किया जाता है, रूट के अंदर पावर भी दिख गया तो पावर के अंदर पुट किया जाएगा, u बाय v के फॉर्म में दिखेगा तो नीचे वाला पुट किया जाएगा, u बाय v का पावर n दिखेगा तो पावर के अंदर वाला पुट किया जाएगा। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन रहेगा उसको हम लोग पुट करेंगे, e के पावर में कुछ रहेगा उसको हम लोग पुट करेंगे, इनवर्स वाला कहीं मिल जाएगा उसको हम लोग पुट करेंगे, लॉग मिल जाएगा उसको हम लोग पुट करेंगे। जिसका इंटीग्रेशन हम लोग आद करो बताए थे वहां, जिसका जिसका इंटीग्रेशन हम लोग को पहले पता नहीं था, जैसे tan का पता नहीं था, cot का पता नहीं था, sec का पता नहीं था, cosec का पता नहीं था, अगर वो सब आ जाएगा ना तो उसी को हम लोग पुट कर देते थे। याद आया? तो ये सब आपको पुट करने का नियम है कि कहां कहां पुट किया जाता है। चलिए, तो पुट हम लोग करते थे वो तो सबको पता है, और पुट जो हम लोग करते हैं वो जड़ के बराबर करते थे। जो भी आएगा, एक a से b आपका लिमिट है, कोई आपका फंक्शन दिया गया, मान के चलिए कोई फंक्शन हम लोग पुट करने के लिए जा रहे हैं, क्या जड़ बराबर यहां पुट होगा कि नहीं होगा? पुट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन करके हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू? dx का। dx का वैल्यू निकालने के बाद बगल में हम लोग को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। सवाल उठता है, सर लिमिट आप क्यों चेंज कर रहे हैं? देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन आपका था ना, ये आपका x के फॉर्म में था, तो ये लिमिट भी x का कहलाएगा। लेकिन आप इस फंक्शन को बदल रहे हैं, चेंज कर दे रहे, किसमें? जड़ में, तो लिमिट x वाला नहीं ना रहेगा, लिमिट भी जड़ वाला आपको लाना पड़ेगा। तो जड़ में लाने के लिए बगल आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, बगल में आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। ये क्या है देखो, आपको बता रहे, कुछ टफ नहीं है। जब आप पुट किए होंगे जड़ बराबर, क्या यहाँ कुछ आया होगा x का टर्म की ना आया होगा? लिमिट हम लोग का x का था a से कहां बोलो b, वही लिखे लिमिट हम लोग का x का एगो a था और एगो x का क्या था b था।
इसी x का वैल्यू, ये जो आपका x का वैल्यू है, ये जो आपका x का वैल्यू है, इसको ले जाके बारी बारी से आपको यहां पुट करना है। पुट करने के बाद वैल्यू मिलेगा किसका? जड़ का। मान के चलो जड़ का वैल्यू हम आ गया, अरे कुछ तो आएगा ना। फिर इसका x का जो वैल्यू है फिर ले जाके हम लोग यहीं पुट करेंगे। मान के चलो जड़ का वैल्यू n आ गया, तो x का लिमिट a से b था, लेकिन अब जड़ का लिमिट m से कहां हो गया? n हो गया। तो लिमिट जब हम जैसे क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे हम लोग जड़ में, तो लिमिट आपको जड़ को लेके चलना पड़ेगा। एक बॉक्स आपको बना देना है, एक में x का लिमिट होगा, एक में जड़ का लिमिट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे, लिमिट हम लोग का a से b था, लेकिन अब a से b ना होके m से कहां हो जाएगा? n। तो m से n लिमिट हो जाएगा। बाकी यहाँ जो भी फंक्शन हम लोग पुट उट किए होंगे वो क्या आगे कुछ आएगा और उसके रिस्पेक्ट यानी किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा? जड़ के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। बाकी इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या पुट करने का नियम समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं। x के फॉर्म में था आपका क्वेश्चन, तो लिमिट आपका x का ही होगा, लेकिन अगर जिसको हम लोग पुट करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा जड़ में, तो जड़ में आपको लाना पड़ेगा। लाने के बाद सारा वैल्यू आपको उसमें वापस करना पड़ेगा। आगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे u इंटू वी का फॉर्मूला। अभी बताए ना, डिवाइड वगैरह में आएगा तो ज्यादातर हम लोग पुट करते हैं। अलग अलग डिवाइड हो जाए तो अलग मैटर है, नहीं होगा तो लास्ट चांस आपको पुट करके ही बनाना पड़ता है। लेकिन अगर u इंटू वी के फॉर्म में आएगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। u इंटू वी का फॉर्मूला आपको बताए थे, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, जिसको छोड़ते हैं उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ उसका इंटीग्रेशन, दोनों को बंद करके पुनः इंटीग्रेशन, ये आपको बताया गया था। लेकिन ये बात है कि सर लिमिट वाला है ना, तो क्या दिक्कत है रे भाई? लिमिट वाला है तो जैसे पहला हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन किया माइनस के पहले, वहां बड़ा ब्रैकेट देके लिमिट लगाना है, और माइनस के जस्ट बाद शुरू में आपको लिमिट लगा देना। समझ में आया? अब आइए कुछ कुछ छोटा छोटा आपको चीज याद रखना पड़ेगा। एक जीरो का इंटीग्रेशन दो जगह पर है, एक आपका इनडिफिनिट में, एक आपका डिफिनिट में। अगर जीरो का इंटीग्रेशन इनडिफिनिट में बोला जाए तो आंसर इसका कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर जीरो का इंटीग्रेशन आपको डिफिनिट में बताया जाए तो इसका आंसर जीरो आएगा। लिमिट लगे और जीरो का इंटीग्रेशन पूछे तो जीरो होगा, लिमिट नहीं रहे जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब उसके बाद आइए यहां देखो कुछ कुछ यूज होगा इसका, देख लेना आगे जाके। मिसलेनियस वगैरह में का क्वेश्चन है जहां पर आएगा tan 22.5 डिग्री का वैल्यू और cot 22.5 डिग्री का वैल्यू। tan 22.5 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है π/8। ये आपका डिग्री है, ये आपका रेडियन है, दोनों एक ही चीज है, बस एक डिग्री में लिखा हुआ और एक रेडियन में लिखा हुआ है। tan 22.5 या तो tan π/8 जिसका वैल्यू होता है √2 - 1, और cot 22.5 डिग्री या तो cot π/8 का वैल्यू होता है √2 + 1। ये छोटा छोटा आपका टर्म्स था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि सच में हम इंटीग्रेशन डिफिनिट वाला सीखे या नहीं। अरे है कुछ नहीं, देखो आपको बता देते हैं। आप पढ़े इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, सारा जितना आप नियम पढ़े हैं, पुट करने वाला, u इंटू वी का फॉर्मूला, साइन और कॉस वाला फॉर्मेट, जो वोड और इवेन वाला पढ़े थे, साइन का पावर वोड तो कॉस पुट करते हैं, कॉस का पावर वोड तो साइन पुट करते हैं, टेन और सेक वाला पढ़े हैं, कॉट और कोसेक वाला पढ़े हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़े पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह पढ़े हैं, ये सब का सब इसमें दिखेगा। बस खाली हम लोग को जानना है लिमिट का यूज कैसे किया जाता है। तो लिमिट यूज करने का तरीका तो पहले हम सिखा दिए। पहले हम लोग पुट करेंगे अपर वाला लिमिट जहां जहां एक्स होगा, फिर उसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और माइनस लगा के फिर लोअर वाला लिमिट को पुट करेंगे जहां जहां एक्स होगा, बाकी सॉल्व करेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ 0 से लिमिट 2 दिया गया, x² और यहाँ क्या है बोलो dx है। अच्छा बताओ अगर ये लिमिट नहीं रहता तो क्या ये इनडिफिनिट हो जाता? और ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं x² का इंटीग्रेशन पावर है, पावर उसमें एगो जोड़ दिया जाता है। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया ना, पावर पावर में एक जोड़ देंगे वही कहां उतरेगा? नीचे। तो यहां भी वही है, पावर में एक जोड़ देंगे तो 3 आएगा, नीचे भी 3 उतर जाएगा, लिमिट इसका 0 से कहां जाएगा? 2 जाएगा। अब क्या है, एक चीज और ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन करने के बाद जैसे मान के चलो अगर इंटीग्रेशन ही आ गया, यहां इंटीग्रेशन करने के बाद अगर इसमें कोई कांस्टेंट आ जाएगा, अगर इसमें कोई नेगेटिव आ जाएगा तो पहले उसको बाहर कर देना। ये ध्यान रखना है, काम का चीज बता रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा या तो नेगेटिव आ जाएगा तो पहले उसको बाहर कर देना।
बचेगा जो उसमें आपको लिमिट को अप्लाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन किए, एक्स का पावर 3/3 हो गया। अब यहां पर ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, लेकिन 1/3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। एक्स क्यों बचेगा? इसका लिमिट 0 से आपका 2 है, और 0 से 2 लिमिट अप्लाई कैसे किया जाता है अब ये हम लोग को सीखना है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 2 कहां? तो जहां एक्स होगा, तो क्या ये 2 का पावर 3 हो गया। अपर लिमिट का काम खत्म, अब लगाना है माइनस, फिर से ले जाकर लोअर लिमिट को रख देना जहां एक्स है, तो 0 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, बाकी 0 का पावर 3 आपका 0 आएगा, तो 8 बचेगा। अब 1/3 को 8 से गुना करेंगे तो फाइनल 8/3 आ जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। इसमें आइए 0 से 1 लिमिट लिया गया है, रूट अंडर एक्स और डीएक्स है, सबको पता होगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3, एक्स का पावर 3/2, लिमिट इसका 0 से 1 है। देखो यहाँ 2/3 कांस्टेंट है, इसीलिए उसको पहले बाहर निकाल दिए। अब जो फंक्शन बचा उसी में लाके हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट होगा तो 1 का पावर 3/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट होगा 0 का पावर 3/2 आएगा, 1 का पावर 3/2 का वैल्यू 1 आएगा, आकर वैल्यू 0 आएगा। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा, वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, सबको पता है 1/x का इंटीग्रेशन log mod of x होता है। अब है लिमिट 2 से 3, तो लिमिट लगा दिए 2 से 3। पहले पुट होगा अपर वाला लिमिट, तो देखिए log आपका 3 बन गया, उसके बाद माइनस लगा के पुट होगा लोअर लिमिट, log ऑफ 2 हो जाएगा। 2 को log अगर माइनस में आ जाए तो log डिवाइड में चल जाता है, फॉर्मूला log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, तो log m बाय n यानी 3/2 आएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है x+1 लिमिट 1 से 2 दिया गया है। बाबू आपको पता होगा कि एक साथ फंक्शन अगर प्लस और माइनस में रहेगा ना तो अलग अलग इंटीग्रेशन होता है। x का अलग होगा और 1 का अलग होगा। आपको पता है x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब देखिए लिमिट इसका 1 से 2 है, आपको पता होना चाहिए पहले अपर लिमिट पुट होगा, अपर कहां? जहां जहां x होगा, जहां जहां x होगा, तो पहले 2 यहां रहेगा और यहां रहेगा, तो देखो 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में 2, अगर काम कंप्लीट। अब ब्रैकेट लगा के हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस। उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे जहां जहां x होगा, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में 1, 2 कटेगा तो 2 + 2 बचेगा, माइनस में 1 का स्क्वायर बाय 2 यानी 1/2 + 1 आएगा। ये 2 जो आपका 2 और 2 कितना आएगा? 4, और अकरा सॉल्व करने पर आएगा 3/2, लेकिन माइनस है तो माइनस 3/2 आएगा। ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद एलसीएम 2 आएगा, 4 दूना 8 में 3 जाएगा, तो 5/2 बचेगा, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इधर था e का पावर x का इंटीग्रेशन। पता होगा e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। अब लिमिट 3 से 5 दिया गया, पहले पुट करेंगे अपर वाला लिमिट, तो e का पावर 5 हो जाएगा, और x कहीं नहीं है और लिमिट नहीं पुट होगा तो लगा दो माइनस। अब पुट होगा लोअर लिमिट, लगा के e का पावर 3 हो जाएगा। बात ऐसा है, आंसर कभी कभी यहां भी छोड़ देगा, या तो देखो पावर 5 है, पावर 3 है, पावर 3 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन भी कहीं कहीं लिया होगा, तो e का पावर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा e का स्क्वायर माइनस क्या बोलो 1, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आइए, अगला क्वेश्चन में 1/1 + x²। आपको पता होगा 1/1 + x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है, सारा फॉर्मूला लिखाया गया है। 1/1 + x² का tan इनवर्स x होता है, लिमिट इसका 0 से 1 है, तो 0 से 1 होगा। पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो पहले अपर जब पुट होगा तो tan इनवर्स 1 आएगा, माइनस फिर लोअर पुट होगा तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा π/4, माइनस में हो जाएगा 0, π/4 में 0 जाएगा तो बचेगा π/4, और वही उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन यहां लिखा हुआ 0 से 1, 1/√1 - x²। आपको पता होगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है, और sin इनवर्स x के बाद आप लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो sin इनवर्स 1 - sin इनवर्स 0 आएगा। sin इनवर्स 1 आप याद करिए ना इनवर्स का कहानी, sin इनवर्स 1, sin किस डिग्री का वैल्यू 1 होता था? 90 को रेडियन में π/2, वही लिखे π/2 माइनस 0 हो जाएगा, बाकी π/2 में 0 जाएगा तो π/2 ही बचेगा। फिर आगे जाइए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ -2 से 2 dx/4 + x²। याद करो
एक स्क्वायर है, बगल वाला भी स्क्वायर बनाते थे। बगल वाला स्क्वायर आने के बाद ये बिना रूट का क्वेश्चन है, और बिना रूट के क्वेश्चन में प्लस है, और प्लस वाला का फॉर्मूला आता था 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/a का काम कौन करेगा? 2 tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, ये का काम 2 करेगा। और लिमिट इसका -2 से 2 है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, 1/2 बाहर रहेगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे, जितना आएगा माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट रखा जाएगा। तो जब अपर रखेंगे तो 2/2 कटेगा तो 1 आएगा, कहना मतलब tan इनवर्स 1। अब माइनस लगेगा, लोअर लिमिट रखेंगे -2/2 यानी -1। अब अगर कैलकुलेशन होगा, tan इनवर्स के अंदर माइनस है, माइनस कहां निकल जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये इनवर्स का कहानी याद करो, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 टोटल आएगा 2 tan इनवर्स 1। 1/2 बाहर था, 2 कैंसिल आएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 बराबर क्या लिखा जाएगा? π/4। वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से आपका 1, और रूट के अंडर में 1 माइनस क्या दिया बोलो? x स्क्वायर। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है ना, बगल वाला हम लोग स्क्वायर बनाते थे, याद करो। स्क्वायर बनाने के बाद ये रूट जो है ना, रूट आपका ऊपर में, और रूट अगर ऊपर में ही रहेगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा जाता था, याद करो। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा जाता था। फॉर्मूला क्या था? पहले होता है x, बताए थे जो है सो, याद करो। पहले x जो है सो डिवाइड में 2, ये का नेचर यहाँ प्लस है तो प्लस ये स्क्वायर बाय होगा 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में नेचर आता है साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स x बाय आएगा ए। अब लिमिट आपका 0 से 1 है, लिमिट अप्लाई करो, जो आएगा आंसर होगा। पहले 1, जहां जहां x होगा पहले 1 रख लो, और बाद ब्रैकेट लगा, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट को पुट करना है। तो पहले 1 यहां रहेगा, यहां 1 रहेगा, तो 1 में 1 जाएगा तो 0, करने मतलब ये 0 हो गया। देखो 0 लिखे, 1 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा तो 1/2 हो गया। 1 रखने पर साइन इनवर्स 1 बचेगा, माइनस। अब लोअर लिमिट को अप्लाई किया जाएगा, यहां 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 आएगा, यहां 0 रखेंगे तो ये भी कंप्लीट 0 आएगा, फाइनली उधर आपका 0 आएगा। कहने का मतलब ये आएगा 0 प्लस में 1/2, साइन इनवर्स 1 को π/2 लिखा जाता है, और बगल में आपका 0 है, तो आएगा 1/2 गुना π/2, 2 दूना 4 यानी π/4, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक कंसेप्ट, जिनका छूट गया है आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन इसी में आपको करवा देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी से आप कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा हम लेके आ रहे हैं जो कि क्वेश्चन जो है आपका बुक में एनसीईआरटी में दिया है, कुछ क्वेश्चन आपका केसीसी में भी दिया गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं। आप इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, जब तक क्लियर कंसेप्ट ना हो जाए आप छोड़िएगा ही नहीं, ठीक है। काहे कि देखिए एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, जो कि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देता है, यानी इसका आगे वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे वाला टॉपिक वैसे क्लियर थोड़ी हो जाएगा, जब तक आपको ये बेसिक नहीं समझ में आएगा, अगला टॉपिक आप भुला जाइए, आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक ये क्लियर नहीं होगा। हम ज्यादा इसलिए कोशिश कर रहे हैं, आप चल गए गांव कोई दिक्कत नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन बहुत पहले चल गए ये आपकी दुख की बात है, इतना जल्दी भी नहीं जाना चाहिए। आप स्टूडेंट है, उतना भी जल्दी आप गांव चल जाइएगा फिर आप पढ़ा हुआ सारा भूल जाइएगा। इसलिए यहां आदमी आता क्यों? मन लगा के पढ़े, लेकिन आप लोग गांव चल जाते हैं पहले। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जो कि क्वेश्चन आपका कुछ एनसीईआरटी से भी है, कुछ आपका केसीसी से भी क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन मजे से समझ जाइएगा तो समझिए डिफिनिट इंटीग्रेशन काम बन गया आपका। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लिमिट इसका दिया π/2
लिखा हुआ cos 2x और यहां लिखा हुआ dx। सबसे पहला क्वेश्चन ये, 0 से लिमिट π/2 दिया है, cos 2x और dx दिया गया है। चलिए आप लोग आप दिमाग लगाइए, सवाल बनेगा कैसे। लेट i के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से आपका π/2 है, cos दिया गया है 2x और यहां dx दिया गया है। सबको पता होगा लिमिट अगर ना रहे तो क्वेश्चन आराम से बना लेता, तुम बना तो दे, लिमिट को बाद में नहीं यूज करना है हम लोग को। cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, cos का हो जाता है sin 2x, बट x ये लीनियर है और लीनियर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, याद करो। लिमिट इसका लिखा हुआ 0 से कहां तक, π/2, तो लिमिट हम लोग लगा देंगे इसका 0 से π/2। पहले पुट होता है अपर लिमिट, लेकिन एक चीज और बताए थे, अगर कांस्टेंट या तो नेगेटिव आ जाए पहले बाहर निकाल दो, कांस्टेंट आ ना गया तो बाहर निकाल दिए 1/2। अब बचेगा यहां पर sin 2x और उसके बाद लिमिट इसका हो जाएगा 0 से π/2। पहले अपर लिमिट पुट होगा, चलिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। sin 2 इंटू एक्स के जगह पर आएगा π/2। अब लगेगा माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 0। अब इसका कैलकुलेशन कर देना है, 1/2 में हो जाएगा 2, 2 और 2 कटेगा, बचेगा sin पाई, माइनस में sin 0। सबको पता है sin पाई कहने मतलब sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, माइनस में sin 0 का भी वैल्यू आपका 0 आएगा। 1/2 गुना टोटल इधर 0 हो गया, फाइनल आंसर 0 हो जाएगा, और यही वाला इसका आंसर हो गया। क्या आपको सवाल समझ में आया? लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 1 अपॉन में, तो dx अपॉन में लिखा है 1 प्लस में cos 2x, 1 प्लस में cos 2x। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है, लिमिट को ध्यान मत दो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने का उपाय लगाओ। अच्छा 1 प्लस cos 2x है सर, समझ गए, फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला आता है ये dx बाय आपका हो जाएगा, फॉर्मूला आता है 1 प्लस cos 2x का 2 गुना cos स्क्वायर हो जाता है x, और लिमिट इसका 0 से कहां तक है बोलो π/4। इंटीग्रेशन अभी नहीं किए, अभी फॉर्मूला लगाएं। 2 कांस्टेंट है, कहां निकल जाएगा बाहर, 1/2 बाहर। अब बचेगा 0 से लिमिट π/4, 1/2 में बचेगा cos स्क्वायर x और यहां हो जाएगा dx। 1/2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो हम लोग इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x और क्या बोलो dx। sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, चलिए हम लोग लगा दिया है 10x। लिमिट इसका है 0 से π/4, पहले अपर पुट होगा माइनस लोअर होगा, 1/2 हो गया, पहले पुट होगा यहां पर π/4 तो 10 π/4, फिर पुट होगा 0 10 0, 1/2 में हो गया 2, 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, 10 45 का 1, 10 0 का 0, 1/2 को 1 से गुना करेंगे 1/2, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्या आपको टफ लग रहा है? आइए सवाल नंबर अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। सवाल नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2 cos स्क्वायर x और क्या लिखा है बोलो dx। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। आपको पता होगा स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर का 2a का इंटीग्रेशन होता है, याद करो, एगो होता है sec स्क्वायर x का और एगो होता है आपका cosec स्क्वायर x का, 2a का इंटीग्रेशन होता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, याद करिए, cosec स्क्वायर का होता है माइनस में cot x। ये दोनों के अलावा और भी स्क्वायर होता है, जैसे sin स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, tan स्क्वायर x हो गया, sin स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, tan स्क्वायर x हो गया, cot स्क्वायर x हो गया। सर ये चारों जो स्क्वायर है चारों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं, ये चारों जो स्क्वायर है चारों का फॉर्मूला और बाद इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस में cos 2x डिवाइड में 2 होता है, cos स्क्वायर का 1 प्लस cos 2x डिवाइड में 2 होता है, tan स्क्वायर का sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cot स्क्वायर का cosec स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। स्क्वायर वाला 2a का इंटीग्रेशन होता है, बाकी स्क्वायर के लिए पहले फॉर्मूला तब यहां से इंटीग्रेशन,
बताइए कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट होता है क्या? नहीं, कॉस स्क्वायर के लिए पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला जो इसका हो जाता है, फार्मूला लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। 1 प्लस में cos 2x और डिवाइड में क्या होता है 2 और ये आपका dx है। चलिए यहाँ कांस्टेंट 2 कहां निकल जाएगा? बाहर, 1/2 बाहर, लिमिट इसका 0 से π/2, 1 प्लस का cos 2x और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? dx आएगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सबको मिलके। चलिए देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ये cos 2x है, 1/2 तो सबसे बाहर है, आप ब्रैकेट दे दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का sin 2x होगा, डिवाइड में 2 आएगा लीनियर के चक्कर में। और इसका लिमिट आपका कहां से कहां है मालूम है? लिमिट इसका 0 से π/2 है। पहले अपर लिमिट पुट होगा, 1/2 तो रहेगा ये वाला, पहले अपर पुट करिए, जहां जहां x होगा तो x के जगह पर होगा π/2 प्लस में sin 2 इंटू π/2 आएगा और डिवाइड में 2। अपर लिमिट का काम कंप्लीट, माइनस लगा के अब लोअर लिमिट को अप्लाई करना है। लोअर लिमिट रखिए तो आएगा 0 प्लस में आपका आएगा sin 0/2 यानी आ जाएगा यहां पर। चलिए बैठा देते हैं एक बार, sin 2 इंटू में 0 डिवाइड में 2। अगर सॉल्यूशन कर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस sin पाई का वैल्यू 0, 0/2 0, माइनस में ये 0 टोटल 0 सब 0। अब देखो ये आ जाएगा 1/2, बताइए π/2 प्लस 0 π/2 और इधर आपका 0 है, टोटल आपका बचेगा π/2। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा π/4 और यही बोला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर सवाल में लिखा हुआ लिमिट 0 से π/4, उसके बाद यहां लिखा है 10x और dx लिखा है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए 10x है, 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको बना के फॉर्मूला बनाए थे, याद करो क्या था? आपको बताया गया था कि अगर 10x डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाएगा और अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो फिर इसको बताया था कि चेंज कर देना sin x बाय cos x से, sin x बाय cos x से, और यहाँ क्या बोलो dx। अब अगर आप पुट करके हम लोग आगे बढ़ा देंगे, जो आएगा वही 10x का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करना था, जो फॉर्मूला बन के आएगा। सवाल उठता है कि सर 10x का डायरेक्ट होता है फॉर्मूला? देखो बनाए हैं, इसका डायरेक्ट तो होता नहीं, इसका फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले सुनो, सिंगल सिंगल 2a का इंटीग्रेशन होता है, अभी बताया ना स्क्वायर 2 का होता है, बाकी 4 का फॉर्मूला। उसी तरह सिंगल सिंगल 2a का इंटीग्रेशन होता है, केवल sin x और केवल cos x का। sin का माइनस cos होता है और cos का sin होता है, बट बाकी जो 4 को सिंगल सिंगल है, जैसे कौन कौन? 10x बच गया, cot x बच गया, sec x बच गया, cosec x बच गया। ये चारों सिंगल सिंगल के लिए फॉर्मूला बना के लाया गया है, जो कि फॉर्मूला 10 का होता है, log mod ऑफ sec x प्लस आता है, इसका आता है log mod ऑफ sin x आएगा, इसका आता है log mod ऑफ आपका sec x प्लस में 10x आता है, और इसका आपका आ जाता है log mod ऑफ cosec x और माइनस में cot x आ जाता है। देखिए ये सब फॉर्मूला निकाल के लाया गया, समझ में आया? सिंगल सिंगल 2a का होता है, बाकी 4 सिंगल के लिए फॉर्मूला ये सब आता है। चलिए 10x आ गया, 10x का डायरेक्ट नहीं, उसके लिए पहले फॉर्मूला आता है log mod ऑफ आता है sec x, log mod ऑफ sec x, और इसका लिमिट आपका 0 से π/4, 0 से π/4। चलिए पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, जहां x होगा तो x सही ना दिख रहा है, तो ये बन जाएगा log sec बन जाएगा π/4। उसके बाद माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा log sec, ये बन जाएगा क्या बोलो 0। इधर आ जाएगा log, बताइए sec π/4 45, जकर वैल्यू आता है √2 माइनस sec 0 जिसका वैल्यू आता है 1। अच्छा बताइए log का ये प्रॉपर्टी है, वैसे भी log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, बट log का प्रॉपर्टी 2 को माइनस में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा log √2 डिवाइड में 1, √2 डिवाइड में क्या बोलो 1। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं log √2। एक तो आंसर ये होगी। कभी कभी ऐसा आंसर बुक में नहीं दिया होगा, अब सवाल उठता है सर क्यों, कैसे? आपको बता रहे लॉग का प्रॉपर्टी यहां दिख रहा है, तो लॉग का प्रॉपर्टी भी ये यूज कर सकता है। जैसे ये आपका हो गया log √2 को हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं,
2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब log का प्रॉपर्टी है पावर इनटू में आ जाता है, तो 1/2 इंटू log 2 हो जाएगा, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट बुक जो है सिंपल साधारण आंसर नहीं देता है, सबसे लास्ट जाके ही आंसर बता देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट -1 से 1, यहां लिखा हुआ dx डिवाइड में x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5। याद करो क्वेश्चन कहां का है, याद करो क्वेश्चन कहां का है सर, क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक का जो एबीसी छांटते थे। याद करो a का वैल्यू यहां पर कितना आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा 2, c का वैल्यू कितना आएगा 5। अब क्वाड्रेटिक का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक का देखो पहले लिमिट आपका -1 से 1, ऊपर आपका dx है। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पहले आता है ये a का वैल्यू क्या है 1, बड़ा सा ब्रैकेट x प्लस b/2 ये 2/2 इंटू ये का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, उसके बाद आता है माइनस में b स्क्वायर, b का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, डिवाइड में 4 इंटू 1 का आएगा स्क्वायर। चलिए ये वाला आपका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, लिमिट -1 से 1, ऊपर में होगा आपका dx, नीचे में जाइए 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा x प्लस 1 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, उसके बाद में माइनस है, बताइए 5 का 20 में 4, तो माइनस में 16 डिवाइड में क्या बचेगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो यह आ जाएगा dx डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस में यहां बच जाएगा 4। अब बात करें यहां से स्क्वायर बनाते थे, एक तो स्क्वायर ही हमेशा रहेगा, बगल को स्क्वायर बनाना पड़ता है। -1 बाय आपका 1, ऊपर हो गया dx, नीचे हो गया x प्लस 1 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस में 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बताइए ये काम करेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, याद करो फॉर्मूला, बिना रूट का है, प्लस है तो 10 आएगा, लेकिन 10 में 1 बटे ये आता है, ये का वैल्यू कितना है 2 है, ये हो जाएगा 10 इनवर्स x बाई ए, x प्लस 1 बाई ए का काम करेगा 2। लिमिट इसका कहां से कहां है, तो -1 से 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जो आएगा फाइनल वही आंसर हो जाएगा। चलो ये आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट बंद करो, पहले अपर लिमिट जहां जहां x होगा तो पहले 1 रखेंगे यहां, तो 1 और 1 2, 2/2 1, कहने का मतलब ये बन जाएगा 10 इनवर्स 1। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट, चलिए माइनस यहां रखेंगे, -1 प्लस 1 0, 0/2 0, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 0। चलिए आकर कैलकुलेशन कर दे, ये आ जाएगा 1/2 10 π/4, सॉरी 10 इनवर्स 1 π/4, 10 इनवर्स 0 क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2 गुना पाई बटे में 4, ये आएगा पाई, 4 दूना कितना आ जाएगा 8, और यही वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन अगला लेते हैं, सवाल नंबर आगे चल जाते हैं इधर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट लिखा 1 से 2, उसके बाद यहां लिखा log x का होल स्क्वायर, और डिवाइड में लिखा x और dx। चलो क्वेश्चन हम लिख दिए, बस 1 मिनट आप सोचिए कि सवाल कैसे बनेगा। क्या ये अलग अलग तो हो नहीं सकता है, क्या ये u इंटू वी पर पुट नहीं सकता है, लास्ट पे आपका बच जाता है पुट करने वाला। याद करो जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो पावर के अंदर वाला पुट होगा यानी लॉग, तो यहां डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे जड़ के बराबर log x, पुट करेंगे हम लोग जड़ के बराबर, पुट करेंगे जड़ के बराबर log x, पुट जड़ बराबर log x, पुट करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। बताइए ये आ जाएगा dz बाय dx इज इक्वल टू log x का होगा 1/x, x नीचे से ऊपर जाएगा dx ऊपर चल जाएगा, तो x dz के बराबर हो जाएगा dx, या आपका dx का वैल्यू निकल गया। बगल में आपको एक कॉलम बना देना है, बारी बारी से लिखना है when x के बराबर 1, फिर कॉलम बनाना है, लिखना है when x के बराबर में 2, तो जड़ बराबर और जड़ बराबर क्या क्या देगा। देखो सबसे पहले आप ही लोग बताइए जड़ के बराबर यहाँ वैल्यू क्या क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले x का वैल्यू लेके यहाँ डालना पड़ेगा, x का वैल्यू लेके वहां डालेंगे हम लोग, तो जब यहां लेके पुट करेंगे तो बन जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या आ जाता है 0,
अगर 2 ले आके रखेंगे तो बन जाएगा log 2, और log 2 का वैल्यू नहीं जान रहा है तो आप रहने दीजिए log 2 में, देखा जाएगा। ये आपका log 2 आ गया। अब हम लोग का जो लिमिट है वो बदल चुका है, लिमिट बदल चुका है। लिमिट कहां से कहां हो गया, एगो x और एगो था जड़। आप बताए x का 0 है, जड़ भी 0 आ गया, x2 है, जड़ आपका log 2 आ गया। अब हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, जहां 0 था 0 है, जहां 2 था वहां log 2 बन गया। अब उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में log x को क्या माने, जड़, तो जड़ का स्क्वायर डिवाइड में x होगा, इनटू में बताइए dx के जगह पर वैल्यू हम लोग लाए x और क्या बोलो dz, x और dz, ये वाला x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, कटेगा ना। कटने के बाद बच गया आपका लिमिट 0 से आपका log 2, 0 से log 2 और जड़ का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा बोलो dz। बताइए जड़ स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जड़ का पावर 3 डिवाइड में 3, लेकिन वो 3 निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा लिमिट 0 से log 2, 0 से log 2। बताइए 1 बाय आ जाएगा 3, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे कहां, जहां जड़ है, तो ये बन जाएगा आपका log 2 का पावर 3 और माइनस में 0 का पावर 3, तो यानी टोटल जो आपका आएगा वैल्यू वो आ जाएगा 1/3 log 2 का पावर 3, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत को ऐसा भी सोच रहा है स्टूडेंट कि सर जड़ वापस क्यों नहीं किए, सवाल ये भी उठना चाहिए कि सर यहाँ जड़ जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो लास्ट में जड़ का वैल्यू वापस कर देते हैं। देखो बाबू, जब हम लोग पूरा लिमिटे को जड़ में ले आए ना, तो फिर इसको जड़ वापस मत करो। अभी क्वेश्चन जड़ का बन गया, जो आएगा वही आप लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम ले लेते हैं लिमिट 0 से 1 और यहां लिखा हुआ 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर और डिवाइड में लिखा है 1 प्लस में x स्क्वायर और यहां लिखा हुआ dx। चलिए सबको पता है सवाल कैसे बनेगा, पुट करने का मेथड है, पावर के अंदर को पुट किया जाएगा। यहां हम लोग लिखेंगे पुट z बराबर 10 इनवर्स x, जैसे पुट करेगा इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा dz अपॉन में आएगा dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज ले जाएगा ऊपर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ हो जाएगा dz के बराबर क्या हो जाएगा dx आएगा। चलिए फिर उसके बाद हम लोग बगल में एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बारी बारी से व्हेन x के बराबर एक लिमिट 0 है और फिर लिखेंगे व्हेन x के बराबर में 1 है, जड़ का वैल्यू क्या क्या देगा, तो जड़ का वैल्यू देखो पहले 0 रखेंगे 10 इनवर्स 0 0 आ जाता है, 1 रखेंगे 10 इनवर्स आपका 1π/4 आ जाता है। एक तुरंत हम लोग कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बनाने के बाद एक तरफ हम लोग x का वैल्यू डालते हैं और एक तरफ z का, x से 0 से 1 ये आ गया 0 से π/4। अब क्वेश्चन से चलेंगे, लिखेंगे नाउ देखिए इंटीग्रेशन लिमिट इसका कहां से कहां है, तो 0 से अब बदल गया π/4, ऊपर आ गया 10 इनवर्स x जिसको माने हैं जड़, तो जड़ का हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू में dx के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां हो जाएगा dz, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z का स्क्वायर और z का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। z का स्क्वायर का इंटीग्रेशन जड़ का पावर 3 डिवाइड में यहाँ 3 और लिमिट इसका कहां से कहां लिखा हुआ है, तो लिमिट इसका 0 से π/4 लिखा हुआ है। पहले अपर लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 1/3 अपर π/4 पुट होगा तो π/4 का पावर हो जाएगा 3 माइनस 0 का पावर हो जाएगा 3, कहने का मतलब टोटल जो आंसर आएगा 1/3 π/4 का पावर 3 और यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लेते हैं 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा लिमिट 0 से π/2 1 प्लस में sin x का पावर में 3 1 प्लस sin x का पावर 3 इंटू में यहाँ cos x और यहाँ dx है। चलिए इसको हम लोग पुट करेंगे, यहां भी पुटे होगा पावर के अंदर ला, पुट करेंगे जड़ के बराबर 1 प्लस sin x, पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dz बाय होगा dx, 1 का होगा 0 और sin x का बन जाएगा cos x। याद करो इसको कैसे सेट करते थे, dz बाय ये नीचे आएगा cos x और ये dx ऊपर चल जाएगा, तब तो dx का वैल्यू मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग बगल में एक कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे बारी बारी से व्हेन x के बराबर हम लोग का लिमिट था एगो 0 और फिर लिखेंगे व्हेन x का लिमिट एगो था π/2
चलिए z बराबर क्या देगा, यहां भी z बराबर क्या देगा, x का वैल्यू 0 यहां रखने पर साइन 0 0 बचेगा 1, z का वैल्यू आ गया 0 सॉरी 1। पाई बाय 2 रखेंगे तो आ जाएगा आपका पाई बाय 2 रखने पर यहाँ 90 90 साइन 90 1 1 1 कितना आएगा 2, तो z बराबर आ गया 2। अब बगल में सॉरी नीचे में ही एक बॉक्स हम लोग बनाते हैं, सबको पता होगा, ये हो गया एक तरफ x और एक तरफ हो गया z। x का लिमिट आपका 0 से पाई बाय 2 और ये हो गया 1 से 2। चलिए अब हम लोग सवाल आगे बढ़ाते हैं। इधर हो गया लिमिट कहां से कहां, तो 1 से हो जाएगा 2, अरे आ रहा है समझ में, 1 से हो जाएगा 2। बताइए ये पूरे को हम लोग मान लिए z, तो z का पावर हो जाएगा 3, इंटू में हो जाएगा cos x और इंटू dx के जगह पर लिखा जाएगा dz बाय क्या लिखा जाएगा cos x। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब z का पावर 3 का इंटीग्रेशन z का पावर 4/4 होता है, 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा 1 से 2। लिमिट अप्लाई करो 1/4, पहले अपर लिमिट पुट होगा तो 2 का पावर 4, लोअर लिमिट 1 का पावर 4, 1 हो गया 4। बताइए 2 का पावर 4 का वैल्यू 16 माइनस में 1, बताइए 16 में 1 15, 15 हो जाएगा 4, और यही वाला इसका फाइनल आंसर होता है। क्या यहां तक किन्हीं को दिक्कत? ये सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई नया नियम लग ही नहीं रहा है, सारा आपका पुराना मेथड है, बस लास्ट में हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो रोक के, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जैसा देखो हम सारा बना दिए, तो आप ऐसा मत कीजिए, अब क्वेश्चन लिखिए पूरा सॉल्यूशन अपने करने का कोशिश करो, तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन हो गया आपका 8 क्वेश्चन हुआ, 8 क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से बना लीजिएगा, क्वेश्चन आपका सारा बन जाएगा। चलो क्वेश्चन आगे ले लेते हैं। 9 नंबर सवाल, लिमिट 0 से पाई बाय 2, यहां लिखा साइन x इंटू में लिख दिया cos का पावर 3x और यहां dx। चलिए तब तक ये सवाल सोचो बनेगा कैसे, कहां का है, कैसे बनेगा, आप दिमाग में सेट करिए। चलिए सोचा कहां का सवाल और कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। याद करो साइन और कॉस का जो बताया था फॉर्मेट, कि साइन और कॉस रहेगा, दोनों का एंगल सेम रहेगा, दोनों नोमिनेटर में रहेगा। पहले हम लोग को ये देखना है कि दोनों में से किसका पावर ओड है। अगर साइन का पावर ओड है तो कॉस पुट करते हैं, कॉस का पावर ओड है तो साइन पुट करते हैं, और अगर दोनों का पावर ओड रहेगा तो अपना मर्जी लगता है। देखो तो यार, अकरो पावर ओड है, अकरो पावर ओड है, दोनों का पावर ओड है तो अपना मर्जी चलेगा। मर्जी क्या रहेगा कि जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसी को पुट कर देना। तो पुट जो यहां होगा z बराबर ये आ जाएगा cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, ये dz बटे हो जाएगा dx इज इक्वल टू cos x का हो जाएगा माइनस में sin x, ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, यानी dz हो जाएगा माइनस में sin x के बराबर में आ जाएगा dx। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे नाउ, सॉरी बगल में आपको लिमिट चेंज कर देना है, ताकि हम लोग पुट कर चुके हैं। लिखेंगे व्हेन x का लिमिट आपका एक था 0, और बगल में लिखेंगे व्हेन x का लिमिट आपका पाई बाय 2, x का लिमिट 0 और x का लिमिट पाई बाय 2, तो जड़ क्या देगा, और यहां भी जड़ क्या देगा। x अगर 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, याद करिए, और अगर पाई बाय 2 रखिएगा तो cos 90 का वैल्यू 0 आता है। अब ये लिमिट आपका बदल चुका है, आप यहां चेंज करके एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, एगो x का है और एगो z का है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, x का लिमिट 0 से अगर पाई बाय 2 था तो z का 1 से 0 आ गया। फिर आगे स्टार्ट करेंगे, लिमिट हम लोग का 1 से 0 हो जाएगा, साइन x का साइन x रह जाएगा, इंटू में cos को जड़ माने हैं तो जड़ का पावर 3 हो जाएगा, इंटू में dx के जगह पर लिखा जाएगा dz बाय माइनस साइन x। ये वाला से वाला कैंसिल हो जाएगा, बोले थे माइनस बाहर निकलेगा,
लिमिट आपका 1 से 0, उल्टा है, 1 से 0, जड़ का पावर 3 और यहां क्या होगा बोलो, डी जड़ आ जाएगा। आई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन जड़ का पावर 4/4, 4 निकाल दो बाहर, लिमिट इसका 1 से हो जाएगा 0, अप्लाई करो, -1/4 बाहर रहेगा, अपर लिमिट पुट करेंगे 0 का पावर 4, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का पावर 4, यह आ जाएगा माइनस में 1/4, एक घटेगा तो -1 बचेगा, टोटल 1/4 आएगा और यही वाला आंसर हो जाएगा। क्या हाँ क्वेश्चन में दम है, सारा तो नियम वही है, बाकी आपको खाली लिमिट का अप्लाई करने सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है 0 से π/4, 0 से π/4, यहां लिखा हुआ 10qx इंटू में sec² x और dx। चलिए सबको सोचो सवाल कहां का है, कैसे बनेगा, आपको मौका दे रहे हैं। देखिए सोचना तो आपको है भाई, एग्जाम तो आप ही को लिखना है, जब तक आप आइडिया नहीं लगाएगा कि सवाल कहां का, सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बस डिफिनिट में खाली लिमिट यूज करने के लिए ना हम लोग को जानना है। तो आप याद करिए सवाल कहां का है, कैसे बनेगा, अगर याद हो गया होगा चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा ये 10 और सेक वाला क्वेश्चन है, और 10 और सेक वाला में सबसे पहले सेक का पावर देखते हैं। सेक का पावर अगर इवन हो गया तब 10 पुट होगा, ओड हो गया तो 10 में जाते हैं। 10 का पावर दिखना है, ओड और इवन, ओड तो पुट और इवन तो फॉर्मूला, याद करो वही मेथड है। तो सेक का पावर इवन हो गया तो पुट हो जाएगा जड़ बराबर, यहाँ पुट करेंगे जड़ बराबर 10x, और 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, देखो ये डी जड़ बटे हो जाएगा यहाँ पर dx इज इक्वल टू 10 का हो जाएगा sec² x, 10 का हो जाएगा sec², नीचे ऊपर करेंगे तो डी जड़ बटे में हो जाएगा sec² x के बराबर में हो जाएगा dx। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बगल में सॉरी लिमिट भी चेंज कर लेंगे, लिखेंगे when x के बराबर आपका लिमिट 0 है, और एगो लिखेंगे यहाँ बगल में when x के बराबर लिमिट आपका π/4 है। जड़ का लिमिट क्या क्या आएगा वो हम लोग को देख लेना है। देखिए 0 अगर रखेंगे 10, 0 का वैल्यू 0 देगा, अगर हम लोग π/4 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 देगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, कॉलम में इस बॉक्स में हम लोग रख देंगे x और यहाँ जड़, x का वैल्यू 0 और एक π/4 था, ये आ गया 0 और 1 आ गया। अब आगे बढ़ा देंगे, इसको लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1, 10 को माने है जड़, तो जड़ का पावर आ जाएगा 3 इंटू में sec² x इंटू में dx की जगह पर डी जड़ बाय sec² हो जाएगा, डी जड़ बाय sec² x हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। जड़ का पावर 3 का इंटीग्रेशन जड़ का पावर 4, 1/4 बाहर, लिमिट इसका 0 से 1, यह आ जाएगा 1/4, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, आ रहा समझ में, 1 में हो गया 4, 1 का पावर 4, 1 0 उधर, टोटल 1 बनेगा, टोटल 1/4, और यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोले, क्लियर हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में सवाल क्या है सुनो। सवाल नंबर 11 में लिखा गया है इंटीग्रेशन 0 से आपका 0 से पाई, उसके बाद है x गुना में cos² x और यहाँ dx है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता सवाल कैसे बनेगा। देखिए यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, x आपका अलजेब्रा है, cos² x ट्रिगोनोमेट्री है, और दोनों इंटू में है तो u इंटू वी से ही बनेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और u इंटू वी के लिए हम लोग को जानना था एक वर्ड आइलेट, याद करो ILETE, आइलेट में I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A से अलजेब्रा, T से ट्रिगोनोमेट्री, E से एक्सपोनेंशियल। इस आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले लेटर आएगा उसी को u मानते थे और बाद वाला को भी मानते थे। तो बताइए ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिगोनोमेट्री, तो आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रा आएगा उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आएगा, तो u इंटू वी पर क्वेश्चन सेट है। लेकिन जब इसको हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन cos² x का करेंगे, बीच में माइनस, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ उसका इंटीग्रेशन होगा, और दोनों को बंद करके फिर से इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ही लगाएगा। लेकिन तुम बता आकर इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है क्या? स्क्वायर वाला दो ही करने होता है, एगो sec² और एगो cosec², बाकी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला आपको यहां पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी होगा। तो एक काम करो, फॉर्मूला वहां क्यों लगाएंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट यही लगा देते हैं। तो ये 0 से हो जाएगा पाई x इंटू में, अगर फॉर्मूला 1 प्लस हो जाता है cos2x डिवाइड में 2, और यहां हो जाएगा dx, ये 2 निकल जाएगा बाहर, 1/2 निकल गया बाहर, लिमिट 0 से बचा पाई,
x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में cos कितना 2x और यहां हो जाएगा dx। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 बटे हो जाएगा 2, 1 बटे में 2, लिमिट 0 से होगा पाई, x प्लस में x cos 2x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा dx। अब इस सवाल को आगे बढ़ाइए, अब इस सवाल को आगे बढ़ाइए। देखो बाबू, इधर से आपका 1 बटे 2 तो सबसे बाहर है, आप इसको बाहर ही रखिए, बाकी अंदर जाइए। x का इंटीग्रेशन होगा और x का इंटीग्रेशन x² 2 आता है, x² 2 आता है। लिमिट इसका क्या है 0 से पाई, आप 0 से पाई यूज करो। फिर प्लस है तो आप प्लस यहां लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब बगल वाला जो आपका दिख रहा है x cos x, ये फॉर्मूला पर टूटेगा u इंटू v। याद करो u इंटू v का फॉर्मूला, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी cos 2x dx, बीच में हो जाएगा माइनस, जिसको छोड़ते हैं उसका डिफरेंशिएशन यानी dx by dx, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका तो इंटीग्रेशन होगा। और ये दोनों को बंद करके पूरे का किया जाता है इंटीग्रेशन। सवाल है कि सर ये तो क्वेश्चन लिमिट का नहीं है, तो लिमिट यूज कहां करते हैं, याद करो माइनस के पहले एक ब्रैकेट लगा के लिमिट यूज करेंगे और शुरू में यहाँ 0 से हम लोग पाई यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट से कवर कर देंगे, आगे सॉल्व करते जाए। इसको 1 बटे हो जाएगा 2, बताइए अकर सॉल्यूशन क्या होगा। अभी लिमिट को एक ही साथ यूज करेंगे सबका, x² 2, लिमिट इसका 0 से पाई, प्लस में ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर x, बताइए cos का इंटीग्रेशन आएगा कितना sin 2x, बाय आ जाएगा 2, लिमिट इसका 0 से कहां होगा पाई, माइनस 0 से पाई इसका लिमिट है dx by dx 1, cos का हो जाएगा sin 2x और डिवाइड में आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा dx। चलो एक बार और इंटीग्रेशन बचले हैं, 1 बटे में आएगा 2, मिडिल से ब्रैकेट x² बाय बाबू 2 और लिमिट इसका 0 से कहां तक होगा रे पाई, प्लस में ये 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बटे 2 बाहर, बचेगा x sin 2x, लिमिट इसका 0 से होगा पाई, ये भी 2 निकल जाएगा बाहर, तो माइनस 1 बटे 2 बाहर, बचेगा साइन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 2x, फिर से नीचे 2 आएगा, लिमिट इसका हो जाएगा 0 से पाई, एक बार और बाकी सब लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा 1 बटे में आपका यहाँ 2, उसके बाद में यहाँ बच गया x² by 2, x² by 2 और लिमिट इसका 0 से हो जाएगा पाई, प्लस में हो जाएगा 1 बटे 2, उसके बाद x sin 2x, x sin 2x, लिमिट इसका हो जाएगा 0 से पाई, 2 निकल गया बाहर, माइनस माइनस प्लस 1 बटे 4, और बाद बच गया cos 2x, लिमिट इसका 0 से पाई। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, 1 बटे में हो जाएगा 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय हो जाएगा 2, माइनस 0 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 0, प्लस में 1 बटे 2, फिर से आगे यूज करेंगे पाई, तो पाई इंटू में हो जाएगा साइन 2 पाई और माइनस 0 रखने पर आ जाएगा 0, प्लस में 1 बटे हो जाएगा 4, कॉस हो जाएगा 2 पाई, माइनस में हो जाएगा cos 0, माइनस में cos 0 हो जाएगा, माइनस में आपका cos 0 हो जाएगा। चले अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू लिख दो, 1 बटे 2, ये तो पाई स्क्वायर बाय 2 बचेगा, प्लस में 1 बटे में 2 साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है 0, तो ये 0 यानी टोटल यहां बन जाएगा 0, प्लस में 1 बटे 4, आगे ब्रैकेट के अंदर cos 2 पाई, cos 360 का वैल्यू 1 और cos 0 का वैल्यू 1, इधर आ जाएगा आपका 1 बटे 2, बच गया पाई स्क्वायर बाय 2, ये 0 और ये भी 0, तो टोटल उधर बन गया आपका 0, यानी पाई स्क्वायर डिवाइड में 2 2 जा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं, क्वेश्चन इधर हो गया, अब एक क्वेश्चन और बचा, इसको हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, देखो बाबू सवाल क्या लिखा, लिमिट इसका लिखा हुआ है 1 से 2, 1 से 2 x डिवाइड में x प्लस 1 और x प्लस 2, और यहां dx, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए अब आपको सोचने का मौका दे रहे हैं, ठीक है, आप सोच के बताइए कि सवाल कहां का है। याद करो सवाल ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, और पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 1 का सवाल है। याद आया, इसका रूल क्या था सबको पता होगा, इसका रूल क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, लेट करते थे। याद करो लेट करेंगे हम लोग, लेट करेंगे dx और इंटीग्रेशन छोड़ के बच जाता है x बाय x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको लेट करेंगे इतना के बराबर ये बटे में x प्लस 1,
a बटे में x प्लस 1 प्लस में b बटे में x प्लस 2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे जाके एलसीएम लेते थे, आध होगा तो x बाय होगा x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू एलसीएम जो आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इंटू आ जाएगा x प्लस 2 प्लस b इंटू आ जाएगा x प्लस 1, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा x के बराबर ये इंटू होगा x प्लस का 2 प्लस में b इंटू आएगा x प्लस 1, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कवर कर देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते थे, याद करो बारी बारी से इसको जीरो करके x का वैल्यू निकालते थे, यानी जो पुट करते थे, याद होगा। पुट करेंगे हम लोग सबसे पहले x प्लस 1 0, x प्लस 1 0 तो x का वैल्यू -1 देता था, याद करिए। बगल में भी हम लोग एगो पुट करते थे x प्लस 2 बराबर 0, x का वैल्यू -2 देता था। अब हम लोग बारी बारी से इस x का वैल्यू को ले आके इसमें पुट करते थे। बता, सबसे पहले x का वैल्यू -1 डालेंगे तो यहाँ -1 है, जहां जहां x होगा तो -1 बराबर, अगर यहां -1 रखें तो -1 प्लस 2 बचेगा 1, और 1 को ये से गुना करेंगे तो आएगा ये। नहीं समझ में आया? x का वैल्यू -1, जहां जहां x होगा वहां वहां -1, तो अगर यहां -1 तो ये -1 हो गया, बराबर -1 प्लस 2 1, 1 को ये से गुना करेंगे ये, यहां -1 तो -1 प्लस 1 0, मतलब ये 0, यानी ये का जो वैल्यू आ गया -1, ए का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया बोलो? -1। चले अब x का वैल्यू -2 पुट कर, -2 यहां रहेगा तो ये आपका -2 हो जाएगा, बराबर -2 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0। अब यहां -2 तो -2 प्लस 1 -1 को b से गुना करेंगे -b, माइनस माइनस कैंसल, कहने का मतलब b बराबर 2 आ गया। क्या ए और बी दोनों का वैल्यू निकल गया? अब ले आके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला, नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला, नाउ फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड इंटीग्रेट, ये भी वर्ड आप लिख सकते हैं, एंड इंटीग्रेट। देखो इक्वेशन पहला में हम लोग का था x डिवाइड में, याद करो x डिवाइड में x प्लस 1, x डिवाइड में x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू ये, देखो ना ये नहीं है तो ये का वैल्यू -1 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू 2 डिवाइड में x प्लस आ जाएगा 2। चलिए इंटीग्रेशन लगा के यहाँ dx होगा, इसको भी बंद करके इंटीग्रेशन लगा के यहाँ dx हो जाएगा। सवाल है लिमिट का, तो लिमिट हम लोग का दिया है 1 से 2, तो आपको यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा 1 से 2, 1 से 2। अब इंटीग्रेट करो इसको, यहाँ जाएंगे तो सबको पता है ये -1 निकल जाएगा बाहर, बचेगा 1 बाय x प्लस में 1 और dx, लिमिट 1 से 2 है लगा देंगे, प्लस में यहाँ 2 निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा यहाँ पर 1 से 2 1 बाय x प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा dx आ जाएगा। ये आपका माइनस हो जाएगा 1 बटे इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ आएगा x प्लस 1, लिमिट इसका हो जाएगा 1 से 2, प्लस में 2 इंटू आ जाएगा लॉग मोड ऑफ x प्लस हो जाएगा 2, लिमिट इसका हो जाएगा 1 से 2, इधर हो जाएगा माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा log 3 और माइनस में log बन जाएगा 2, उसके बाद फिर प्लस 2 गुना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log बन जाएगा 4, माइनस में log बन जाएगा 3, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस log, आप ही लोग बताइए, log 2 को डिवाइड में है, माइनस में तो डिवाइड आएगा, प्लस में 2 गुना आ जाएगा, यहाँ पर log 4 अपॉन में 3 आएगा। इसका आगे आप बढ़ा भी सकते हैं या तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक बेसिक कंसेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप इसको जरूर देखिएगा। जितना हम मेहनत किए उससे 2 गुना से 3 गुना मेहनत आपको करना है। जब तक आप इसका रिपीट नहीं करिएगा, रिवाइज नहीं करिएगा, इसको वीडियो को नहीं देखिएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, मन लगा के पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, कम से कम घर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गांव जाना भी चाहिए, मम्मी पापा से एकदम मिलना भी चाहिए। बात रहा पढ़ाई का तो उसको छोड़ना नहीं है, आप रूम में है कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, 2 घंटा टाइम निकालिए, 3 घंटा टाइम निकालिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम आपका ज्यादा दिन अब बचा नहीं है,
आप देखिए ना, अक्टूबर निकल गया, नवंबर भी उसी तरह निकल जाएगा, बाकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम ले लेगा। अब 2 महीना में करिएगा का, ये आपको रूल लगाना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये अब हमको तैयारी कैसे करना है, एकदम जोर शोर से लग जाइए। और आपको पता है जैसे आप आइएगा टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसका नोटिस हम डाल दिए हैं ग्रुप में, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।